हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। देखिए बहुत इजी है। क्या कहा गया इसके अंदर ये कहा गया कि हमें एपी की फॉर्मेशन करनी है और ऐसी एपी की फॉर्मेशन करनी है जिस एपी में जो थर्ड टर्म है वो क्या होनी चाहिए 16 और उसकी जो सेवंथ टर्म होगी ना वो उस एपी की फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा होगी। ऐसी एपी मुझे फॉर्म करनी है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो एपी हम फॉर्म करेंगे ना उस एपी में जो थर्ड टर्म होगी वो 16 होगी और जो सेवंथ टर्म होगी वो उस एपी की फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा होगी। देखिए इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अगर हमें एपी की फॉर्मेशन करनी है दोस्तों तो एपी की फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। ए फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर ए और डी मुझे पता लग जाए ना तो मैं एपी की फॉर्मेशन बहुत आराम से कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास जो गिवन क्वांटिटीज है उसकी मैं हेल्प लूंगा। तो देखिए जो a3 इज इक्वल टू 16 है इसे मैं थोड़ा और एक्सप्रेस करके कैसे लिख सकता हूँ। देखिए हम हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड की जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दूं तो क्या हमारे पास इक्वेशन आएगी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। और a3 देखिए हमें गिवन है दैट इज 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। बट इससे कोई बात बनी नहीं, ना ही हमें ए पता यहाँ पर ना ही हमें डी पता। बट कोई बात नहीं, क्या पता आगे कहीं काम आ जाए हमारे ये। चलिए अभी के लिए से हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब उसके बाद देखिए हमें जो सेकंड क्वांटिटी गिवन है वो है a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। अब सबसे पहले a7 और a5 को कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे इसमें पुट करके देखेंगे क्या हमें a या d पता लग जाए इससे। चलिए शुरू करते हैं। तो a7 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो a7 के लिए इस इक्वेशन में 7 पुट कीजिए तो a7 आ जाएगा विच इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। चलिए इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब उसके बाद चलते हैं, जब हमें क्या चाहिए a5 भी चाहिए ना तो बस अब n की वैल्यू 5 भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे a5 कितना आ जाएगा a प्लस 4d। तो इसे हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी थी वो क्या थी, उस इक्वेशन को हम लिखते हैं। देखिए आपके सामने मैं लिखता हूँ जो कि थी, देखिए गिवन थी जो हमारे पास। देखिए हमें ये गिवन है दैट इज a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12 गिवन था। चलिए a7 की वैल्यूज पुट कीजिए, ये क्या होगा a प्लस 6d। और देखिए a5 की वैल्यू पुट कीजिए जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज a प्लस 4d प्लस 12। देखिए ए से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से डी की वैल्यू निकालना कितने आसान हो जाएगा। डी की जो टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों एक चीज तो हमारे पास आ गई कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 6। अब हमारे पास क्या चीज की कमी है, वो है फर्स्ट टर्म दैट इज ए। उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो और भी इजी है। देखिए ये जो डी की वैल्यू 6 आई है इसे आप पुट कर दीजिए। देखिए इसे हम अगर सेकंड और थर्ड किसी में पुट करेंगे ना तो डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज सेकंड और थर्ड इक्वेशन में 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। हमें a7 भी नहीं पता, a भी नहीं पता, d पता लग गया बट फिर वही बात है ना, 2 अननोन रह जाएंगे, नहीं निकाल सकते सेकंड और थर्ड से। किसकी हेल्प में, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 अननोन क्वांटिटी है और 2 अननोन में से मुझे एक तो पता लग गई, डी पता लगी तो दूसरी निकाल लूंगा। तो चलिए अब हम डी की वैल्यू जो 6 है उसे फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब काम में आ रही है ना। तो चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2, डी की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 12। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोस्तों हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई दैट इज फर्स्ट टर्म, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू आ गई। अब हमें एपी की फॉर्मेशन करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस एपी में जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसे हमने बोला हुआ है a1। अब देखिए फर्स्ट टर्म a1 को ही तो हम a बोलते हैं, तो ये तो हमारे लिए 4 आ रहा है। तो देखिए ये तो कितना सिंपल था। अब आगे चलते हैं। देखिए हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a2 सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए की वैल्यू हमने निकाल ली है दैट इज 4। ये हो जाएगा देखिए 1 और डी की वैल्यू देखिए 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10। ऐसे देखिए थर्ड टर्म निकालते हैं विच इज इक्वल टू a। देखिए n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, देखिए इधर ही 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 4, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 और डी की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12।
तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 16। तो देखिए एपी क्या बन रही है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एपी देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू 10, 16, अप टू सो ऑन। देखिए हमारे पास एपी बनकर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, कितना इजी था। अगर एपी की फॉर्मेशन करनी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लीजिए। एपी की फॉर्मेशन करना तो बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।